हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यह जो गिरावट आई है, इसके बाद इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, ओवरऑल क्या ट्रेंड रह सकता है, और साथ ही डॉलर इंडेक्स और रुपए की जो गिरावट है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट के फियर को समझ लेते हैं। आज 8 ऑफ दिसंबर में आप देखेंगे कि 33% स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 36% स्टॉक अभी भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 35% स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, जो कि यह दिखाता है कि अभी स्टॉक में किसी तरीके का कोई भी फियर नहीं है। भले 1% से ज्यादा की गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी 45% स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आप समझ सकते हैं कि अभी भी निगेटिव ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है मार्केट में। और कंपेयर करें अगर हम 4 ऑफ दिसंबर से लास्ट ट्रेडिंग सेशन से, तो वहां पे 29% स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थे, अभी 33% है। इवन इंक्रीज हुए हैं डिक्रीज की जगह। यहाँ 35% थे और 36% हो गए हैं। अभी 38 से 35 हुआ है, 100 के नीचे आए हैं, बट 50 के ऊपर स्टॉक गए हैं 1%। और यहाँ पर 50% स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थे 4 ऑफ दिसंबर में, जो कि आज है 45%, करीबन 5% की इसमें कमी देखने को मिली। स्टिल अभी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। अभी भी इसे आप कह सकते हैं कि ग्रीड है मार्केट में, फियर नहीं है। जब ये सारे स्टॉक्स जैसे यहाँ पे 45% है, 35%, 36, 33, ये जब 20 के नीचे चले जाए तब आप मान के चलिएगा कि यहाँ पे फियर है मार्केट में और मार्केट अब डाउन ट्रेंड में काफी दिनों तक रह सकता है। स्टिल अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है कुछ टाइम तक साइडवेज रहे, ठीक है। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब चलिए थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स और रुपीस को भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर फाइनली हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। डॉलर इंडेक्स को अगर बहुत आसान तरीके से समझा जाए तो डॉलर इंडेक्स का जो बेंचमार्क है वो 100 का है। अगर 100 के ऊपर होता है तो डॉलर काफी मजबूत होता है, और 100 के नीचे होता है तो डॉलर को वीक माना जाता है। अभी डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 98.99 पर, तो इसे आप कह सकते हैं कि भाई डॉलर इंडेक्स वीक है। और जब डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट के लिए इसे पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। जैसे एशिया की मार्केट हो गई या यूरोप की मार्केट हो गई, इनके लिए पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे में इमर्जिंग मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाती हैं जितनी तेजी से डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस या 2025 से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। इवन आप कह सकते हैं कि इसने अपना बॉटम बना लिया है। 98 के पास ये ट्रेड कर रहा है, 98 99 के बीच में, और इसने एक चैनल का फॉर्मेशन कर दिया है। जब इस चैनल को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो यह इमर्जिंग मार्केट के लिए और अच्छा रहेगा, और जैसे ही इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, अप साइड में मूव करेगा, तो इमर्जिंग मार्केट के लिए यह निगेटिव सिग्नल रहेगा। ये तो हो गया डॉलर इंडेक्स। अब आते हैं इंडियन रुपीस पे। इंडियन रुपीस को अगर देखा जाए तो मई के मंथ में 83 पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में गया, 90 पर अभी ट्रेड कर रहा है। और यह ऐसे समय पर हो रहा है जब डॉलर भी वीक है। जनरली ऐसा होता था कि डॉलर वीक होता था, इंडियन रुपीस पावरफुल होता था, और जब इंडियन रुपीस वीक होता था डॉलर पावरफुल होता था। बट यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है, डॉलर भी वीक हो रहा है, इंडियन रुपीस भी वीक हो रहा है। इसका रीजन हो सकता है कि इंपोर्ट बिल का प्रेशर और एफडीआई जो पैसे निकाल के ले जाते हैं दिसंबर के मंथ में, उसका प्रेशर, बिकवाली इतनी बड़ी आ रही है, उसका भी प्रेशर हो सकता है मार्केट में, जिसकी वजह से कि रुपीस गिरता ही जा रहा है, डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। यह तो हो गया एक बेसिक मार्केट आउटलुक। अब चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि यह कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट अभी भी राइजिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, और अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी कि 20 मूविंग एवरेज पर सस्टेन किया है, यहां से यह अपने अपर चैनल को टच कर सकता है। बट मार्केट ओपन होते ही हाई प्रेशर के साथ यहाँ पर सेलिंग आ गई और इसने अपने लोअर चैनल को टच कर दिया। यहाँ आप देखेंगे लोअर चैनल को टच कर दिया, और जो एक सबसे अच्छी बात रही कि इसने चैनल को ब्रेक नहीं किया है अभी डाउन साइड में। स्टिल अभी ओवरऑल सेंटीमेंट जो है अभी पॉजिटिव है। हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम तक साइडवेज मूव करे, फिर कुछ ऐसे यहाँ पे ऊपर जाए, और जब इस चैनल को ब्रेक कर देगा तो 27,000 के लेवल आएंगे। फिलहाल जब इसको ब्रेक करेगा तब हम उसकी बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है निफ्टी में। इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ सो दैट चार्ट थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो। आवरली टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो इसने एक बार चैनल को नीचे ब्रेक किया था, बट अगेन फिर से वापस आ गया। 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर से वापस आ गया निफ्टी, और इस चैनल में काफी टाइम से यह ट्रेड कर रहा है। अगेन आवरली टाइम फ्रेम पर भी यह इस चैनल के ऊपर ही सपोर्ट लिया है, और यहाँ आप देखेंगे तो आरएसआई डाइवर्जन आपको निकल के आएगा, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में और आरएसआई आपका अप ट्रेंड में। बहुत माइनर सा है, अगर चार्ट को आप जूम करके देखेंगे तभी समझ आएगा कि आरएसआई आपका अप ट्रेंड में, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जन आपको देखने को मिल गया, और यहाँ से अब काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है और अपने अपर चैनल को टच कर सकता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कोई बहुत फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, मार्केट अभी
स्टेबल है। एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी रिटेलर्स के माइंड में। अभी यहाँ पर सेंटीमेंट क्या बन रहा है कि जैसे मान लीजिए या इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है ओपन होने के बाद और फिर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ से हम अपर चैनल को टच कर सकते हैं। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। आरएसआई भी हमें सपोर्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रहा है और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट मैंने आपको बताया ही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो वहां भी आपको यही दिखेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मैं वीकली एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी इसने सपोर्ट ले लिया बहुत ही क्लियर और 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए रेडी बैठा है। ओवरसोल्ड था, बॉट जोन में आ गया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है और 200 भी ब्रेक कर देगा। यहाँ अपर चैनल टच करने के चांसेस ज्यादा है निफ्टी में। तो बहुत क्लियर चार्ट है और बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी पोजीशन नहीं है वो नई पोजीशन बना सकते हैं और जिनकी है वो इसे होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यह रहा बैंक निफ्टी का चार्ट और यह भी निफ्टी की तरह ही राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। बट जो डिफरेंस है यहाँ पे, निफ्टी ने एक बार अपने चैनल को ब्रेक किया, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। बट बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो यह कंटिन्यूअस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और जो लास्ट वाली क्लोजिंग कैंडल है यहाँ ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। निफ्टी में यह चैनल के ऊपर आ गया था 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके। तो ओवरऑल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी से कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी। अब हो क्या सकता है, सेम मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कुछ टाइम तक ये साइडवेज रहे, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, फिर नीचे आए, यहाँ पे हो सकता है इसको टच कर दे और फाइनली ये अप ट्रेंड में जाएगा। अभी भले ही लोअर चैनल के पास है लेकिन जो ट्रेंड है वो अप है। तो इसलिए मैं डाउन ट्रेंड की बात नहीं करूंगा कि यहाँ से ब्रेक कर देगा तो यहाँ चला जाए। जब ब्रेक करेगा तब उसकी बात करेंगे। अभी जो ओवरऑल बायसनेस है वो अपसाइड की है और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद भी 45% से ज्यादा स्टॉक अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी कहीं से भी निगेटिव सेंटीमेंट देखने को नहीं मिला है मार्केट में और ऐसे में डाउन साइड की पोजीशन कैरी करना भी ठीक नहीं रहता है। अब बात करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियर चार्ट दिख रहा है। हो सकता है यह आए और अपने इस लोअर चैनल को टच कर दे और यही 200 मूविंग एवरेज है इसका भी सपोर्ट मिल जाए और फिर काफी तेजी से ऊपर निकल जाए या फिर कुछ टाइम तक साइडवेज रहे फिर निकल जाए, ऐसा हो सकता है आवरली टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट पे भी आएंगे तो वही दिखेगा आपको, कुछ ज्यादा यहाँ पे बहुत चेंज नहीं दिख रहा है। ओवरऑल आवरली टाइम फ्रेम का और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का सेंटीमेंट सेम है। आरएसआई का डाइवर्जन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हम बायस रहेंगे अपसाइड के लिए, न कि डाउन साइड के लिए। तो यही छोटी सी एनालिसिस थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही प्रॉपर एनालिसिस अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।